नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से संसद में पारित किए गए 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो जाएंगे, जो कि पुराने आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लेंगे। हालांकि इन कानूनों की खामियों को लेकर विपक्ष ने कई बार विरोध दर्ज कराया और कोर्ट की दहलीज पर भी दस्तक दी, लेकिन कोर्ट ने भी इन नए कानूनों को हरी झंडी दे दी। इन कानूनों के लागू होने के बाद क्रिमिनल लॉ में क्या कुछ बदलाव होंगे, हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज़्यादातर अपराधों में पहले से ज़्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानूनों का असर नहीं होगा, यानी कि जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानून का ही हिस्सा होगा। 1 जुलाई से नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है और इसी के अनुसार जांच से लेकर ट्रायल पूरा होगा। बीएनएस में कुल 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया है और 9 नई धाराएं और 39 उप नई धाराओं को जोड़ी गई हैं। पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं। अब तक आईपीसी में 511 धाराएं थी। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून में 6 धाराओं को हटाया गया है, 2 नई धाराएं और 6 उप नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इसमें पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थी। नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। अब इस सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। एफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। फरियादी को एफआईआर बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी कि फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित रूप से बताना होगा। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी सूचना देनी होगी। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बीएनएस में कुल 36 धाराओं के प्रावधान किया गया है। रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा। धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान है। धारा 65 के तहत 16 साल से कम आयु की पीड़ित से दुष्कर्म किए जाने पर 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। गैंग रेप में पीड़िता यदि वयस्क है तो अपराधी को आजीवन कारावास का प्रावधान है। अगर 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ रेप पर अपराधी को न्यूनतम 20 साल की सजा, आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध माना गया है, यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया। पीड़ित को उसके केस से जुड़े हर अपडेट की जानकारी हर स्तर पर उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी। अपडेट देने की समय सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है। राज्य सरकारें अब राजनीतिक केस यानी कि पार्टी वर्कर्स के धरना प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े केस एक तरफा बंद नहीं कर सकेंगी। धरना प्रदर्शन, उपद्रव में यदि फरियादी आम नागरिक हैं तो उसकी मंजूरी लेनी होगी। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह कोर्ट में मान्य होंगे। मॉब लिंचिंग भी अपराध के दायरे में आ गया है। शरीर पर चोट पहुंचाने वाले अपराधों को धारा 100 से 146 तक बताया गया है। हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान है।
चुनावी अपराध को धारा 169 से 177 तक रखा गया है। संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट और डकैती आदि मामले को धारा 303 से 334 तक रखा गया है। मानहानि का जिक्र धारा 356 में किया गया है। दहेज हत्या धारा 79 यानी कि 79 में और दहेज प्रताड़ना धारा 84 में बताई गई है। छोटे मोटे अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों को सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा करनी होगी। संशोधित नए कानून में आत्महत्या का प्रयास, लोक सेवकों द्वारा अवैध व्यापार, छोटी मोटी चोरी, सार्वजनिक नशा और मानहानि जैसे मामलों में सामुदायिक सेवा के प्रावधान शामिल है। सामुदायिक सेवा अपराधियों को सुधरने का मौका देती है, जबकि जेल की सजा उन्हें कठोर अपराधी बना सकती है। अब तक अदालतें पहली बार अपराध करने वाले या छोटे अपराध करने वालों को सामुदायिक सेवा की सजा देती रही है, लेकिन अब यह एक स्थायी कानून बन गया है। नए कानून के तहत पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें नशे की हालत में उपद्रव मचाने या फिर 5,000 रुपये से कम की संपत्ति की चोरी जैसे छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के तौर पर माना गया है। फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।